हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएससी यूसीएल आधार सेंटर के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो हम जानेंगे प्रॉपर क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको आधार सेंटर लिया जाता है यूसीएल सीएससी से। ठीक है, तो दोस्तों, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल जो है अभी नया है और आपको इस चैनल पे जो है आपको सीएससी से रिलेटेड, यूडीआई से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलता रहेगा और हर एक अपडेट आपको नए तरीके से होगा और जेन्युइन मिलेगा तरीका, और आपको जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा फालतू में। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का होता है वही रूल आपको फॉलो करना है, मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको फॉलो करना है। तो आपका 2 से 3 मंथ में आपका आधार यूसीएल सेंटर क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम जानेंगे, देखिए यहाँ पे जो है सीएससी आईडी का बहुत ही कॉमन है, जो कि सीएससी आईडी आजकल सभी के पास है। और दोस्तों, बहुत ही लोगों का टारगेट होता है कि हम यूसीएल आधार सेंटर खोलें। तो आजकल जो मार्केट में है, आप कहीं भी ट्राई करेंगे तो वहाँ पे जो होता है, कहीं पैसे की डिमांड होती है, कहीं कुछ होता है, लेकिन यूसीएल जो है सीएससी से ही मिलता है। अदरवाइज कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसका प्रोसेस अलग होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरा प्रोसेस लाइव करके, आपको जो भी बताएंगे। इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ये प्रोसेस है, इस तरीके से आप फॉलो कर लेंगे। यदि मेरे बताए हुए बात पे आप चलते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, तो आपका आधार सेंटर जो है 2 से 3 महीने में आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रोसेस है क्या, मैं आपको एक पीडीएफ बनाया हूँ, पीडीएफ के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, चलिए देखिए, यूसीएल जो है इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपके पास एक सीएससी का आईडी होना ही आवश्यक है। यदि जिनके पास नहीं है तो उनका प्रोसेस मैंने सीएससी आईडी लेने का भी तरीका बताया है, मैं आगे आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, ये है कुछ पीडीएफ, ये कि सीएससी यूसीएल आधार सेंटर ओपनिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसके वीडियो में जानेंगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले है आपका सीएससी और आईडी पासवर्ड। ठीक है, ये जिनके पास है तो उनका अच्छा है, जिनके पास नहीं है तो उनके लिए सबसे पहले टीईसी का अप्लाई करना है। यहाँ पे 1480 यानी 1500 रुपये लगता है। उसके बाद में इसका एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम आप लाइव कर सकते हैं, उसमें नॉर्मली क्वेश्चन आता है। उसमें 2 एग्जाम होते हैं, आपका एक असेसमेंट होता है। असेसमेंट में आपके जो 10 असेसमेंट होते हैं उसमें से 4 अंक लाने होते हैं, और फाइनल जो एग्ज़ाम होता है आपका 50 क्वेश्चंस का होता है। ये पास कर लेते हो और सीएससी आईडी अप्लाई कर देते हो, आपका सीएससी आईडी आ जाता है 1 से 7 दिन में। ठीक है, 1 हफ्ते में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक बहुत कॉमन चीज़ है, यदि आपका सीएससी आईडी 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए, या फिर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए। 2 से 3 महीने में जितना ट्रांजेक्शन कर पाओ, जितना अच्छा काम करोगे उतना सर्विस आपका एक्टिव होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस है। चलिए आगे हम बता देते हैं। आपका सीएससी आईडी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे होता है सीएससी आईडी से बैंक बीसी। ठीक है, ये बैंक बीसी बहुत ही कॉमन है, क्योंकि बैंक बीसी वालों को ही यूसीएल मिलता है, अदरवाइज ये नहीं मिलता है। अब यहाँ पे बैंक बीसी कैसे लेंगे? बैंक बीसी लेने के लिए जो है आपको एक जो एप्लीकेशन होता है सीएससी से अप्लाई करना होता है, लेकिन अप्लाई तब करेंगे जब वहाँ पे आपके पास आईएबीएफ बीसीबीएफ सर्टिफिकेट पास होगा तब। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, यदि आप अभी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पर एक ट्रेनिंग होता है बीसीबीएफ का, एडवांस लेवल का होता है और बेसिक का होता है। बेसिक आपका 4 दिन का होता है और एडवांस का 6 दिन का होता है। इसका फ़ीस भी अलग अलग है। जो है एडवांस वाले का 3200 रुपये कुछ गवर्नमेंट का फ़ीस है। उसके बाद में ट्रेनिंग हो जाने के बाद आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाके अप्लाई करके अपना आईएबीएफ एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके बाद में जो एग्ज़ाम सर्टिफिकेट आपका आ जाता है, और सर्टिफिकेट आईएबीएफ का कम से कम आता है 60 दिन में आ जाता है, 2 महीने में आ जाता है। उसके बाद आप जो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका बैंक बीसी अप्लाई होगा। तो उसके बाद अप्रूवल नहीं हो रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करके अपना एप्लीकेशन अप्रूव करा सकते हैं। फिर आपको जो बैंक बीसी का कोड मिल जाता है, एक्टिव हो जाता है सर्विसेज बैंक बीसी का, आपका ट्रांजैक्शन भी पूरा हो जाता है। उसके बाद में जो होता है एक जो एग्ज़ाम होता है आधार सेंटर का, जैसे एनआईसीटी का होता है। ये आधार सेंटर लेना चाह रहे हैं, ये सभी के लिए कॉमन है। यदि आप ये क्लियर कर पाते हैं तभी आपका जो आधार सेंटर का प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको 2 चीज़ें लेना पड़ेगा, एक एलएमएस सर्टिफिकेट हो जाता है, और आपको एथोराइजेशन लेटर अब हटा दिएगा, लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जब जाएंगे तो वहाँ पर एथोराइजेशन लेटर मांगा जाता है। क्योंकि एथोराइजेशन वो होता है जिससे आप जिस रजिस्ट्रार के थ्रू आपने एजेंसी पे रजिस्टार हुए हैं, वो जो हो जिस एजेंसी से आपको आधार सेंटर मिल रहा है, ठीक है, उसका जो एथोराइजेशन लेटर होता है ये आपका क्लियर हो जाता है, सर्टिफिकेट आ जाता है। तो उसके बाद में कुछ नहीं करना होता है। लेकिन उसके बाद में ये यूसीएल की वेबसाइट पे आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एक बहुत ही कॉमन चीज़ होता है जो कि स्टैटिक आईपी मांगता है, यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह ये होना चाहिए। यदि ये होता है तभी आपके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब जब आप वहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन करते समय जो वहाँ पे कुछ एस या नो के ऑप्शंस आते हैं,
ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारा येस कर देना है, क्योंकि वहाँ पे रूम और कैमरा वगैरह सारा कुछ डिमांड करता है, प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ पूछता है, तो आपको वहाँ पे सारे येस कर देना है, ठीक है। अब जब उसके बाद में जब आपका क्रेडेंशियल जो वेरीफाई हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जांच के लिए आते हैं या फिर आपको कॉल पे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, तो आपको जानकारी सही से दे देना है। लेकिन आप अप्लाई करने समय जो वहाँ पे सभी में एस कर देना है। फिर उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ जो है डिस्कस कर लेना कि मेरे पास ये नहीं, आपका अच्छे तरीके से आपका हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इतना करने के बाद आपका जो है यूसीएल जब क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद में जो है आपका क्रेडेंशियल मेल पे आ जाता है। मेल के आने के बाद आपको जो मशीनें होती हैं परचेस करनी होती है खुद से, ठीक है। ये प्रोसेस जो है आपका सीएससी यूसीएल से है, जो कि आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। दोस्तों ये है आपका सीएससी यूसीएल का मतलब जेन्युइन प्रोसेस। यदि आपको इसको फॉलो कर लेना है तो आपका 2 से 3 महीने में आपका क्लियर हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।